मायावती हैं तो दलितों की नेता, लेकिन आवाज उठा रही हैं ब्राह्मणों की। ये कौन सा खेला चल रहा है? ये कौन सी मायावती की अजब गजब पॉलिटिक्स हो रही है? ऐसे सवाल उठाकर कांग्रेस यूपी में मायावती को फंसाने में लगी है। दरअसल सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों पर जो अभद्र टिप्पणी की थी, उसके विरोध में मायावती ने अखिलेश यादव की क्लास लगा दी थी। मायावती ने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट डाला और यह कहा था कि अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए और अपने प्रवक्ता पर एक्शन लेना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। मायावती ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण विरोधी बताया था। इधर मायावती ने अखिलेश यादव को लपेट दिया तो उधर कांग्रेस ने भी मायावती को घेर लिया। कांग्रेस के दलित चेहरा उदित राज ने सोशल मीडिया पर मायावती पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मायावती जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज इतना कमजोर नहीं है कि उनके लिए आपको बोलने की जरूरत पड़ जाए। समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने अपने वक्तव्य पर माफी मांग ली है, फिर भी आप उनके खिलाफ बोली। जब यूजीसी कानून जारी हुआ था तब सबसे पहले आपने ही उसका विरोध किया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई तो आपने उसका स्वागत किया। ब्राह्मण समाज एकजुट होकर दबाव बना सका और फिर जो यूजीसी कानून है उस पर रोक लगी। वोट, समर्थन, राजनीतिक ताकत मूल रूप से आपकी दलितों से मिलती है, इसलिए उनके लिए भी बोलिए और संघर्ष कीजिए। संविधान और आरक्षण खतरे में है, नौकरी और शिक्षा में भागीदारी तेजी से घटी है, उत्पीड़न बढ़ा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि इस्लाम नहीं बल्कि अंबेडकरवादी हिंदू धर्म के लिए खतरा है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चला रहे हैं, इनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलती? कुल मिलाकर आप देखिए कि कांग्रेस के उदित राज ने मायावती की कोर पॉलिटिक्स पर ही हमला कर दिया और ये कह दिया कि वो दलित समाज के नेता हैं तो उन्हें फिर दलितों के हक में ही बोलना चाहिए। वो ब्राह्मणों की लड़ाई क्यों लड़ रही हैं? जबकि मायावती खुद फिर से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सवर्ण समाज को भी अपने साथ कर रही हैं। तिलक तराजू जैसे नारे देने वाली बीएसपी की प्रमुख मायावती अब खुद को सर्व समाज नेता बता रही हैं। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर उदित राज ने मायावती को घेरने की कोशिश की, वैसे ही ट्रोल होने लगे। लोग उन्हें यह कहकर कोसने लगे कि मायावती तो पूर्व सीएम रही हैं, बड़ी नेता रही हैं। उदित राज कौन होते हैं उन्हें सलाह देने वाले? इस पूरी राजनीति के बाद अखिलेश यादव भी फंसे हुए हैं, क्योंकि ये सवाल उठकर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने नेता राजकुमार भाटी पर अभी तक एक्शन जो है वो क्यों नहीं लिया। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अभी भी वैश्याओं का जो ब्राह्मण से बेहतर बताने वाला राजकुमार भाटी का बात थी, उसको पार्टी से नहीं निकाला है। फिर वो किस मुंह से रामचरितमानस के गुण गा रहे हैं? भूल गए हैं कि कभी उनकी ही पार्टी के नेता ने इस ग्रंथ को खुलेआम भी जलाया था। यूपी में बुलडोजर हिंदुत्व से इतर भी बहुत कुछ हो रहा है। अखिलेश यादव के पास इसकी कोई काट नहीं है। उधर ये खबर है कि अखिलेश यादव ने बंद कमरे में प्रवक्ता राजकुमार भाटी की क्लास लगाई है, उन्हें भाषा पर कंट्रोल करने को कहा है और सपा सांसद अवधेश प्रसाद ये कहकर डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं कि ब्राह्मणों को हम देवता मानते हैं। सुनिए। ब्राह्मणों को वैश्या बताया है। ऐसा है, हम लोग तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं। हमारी मान्यता तो यही भाई, हम तो देवता मानते हैं। अभी तो कोई ब्राह्मण समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है कि उनको। ऐसा है, आप तो नहीं नाराज हो? अच्छा, सवर्ण समाज की ताकत देखकर सपा नेताओं ने भी अपने सुर बदल लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव राजकुमार भाटी को सिर्फ नसीहत देकर ही छोड़ देंगे? क्योंकि सवर्ण समाज तो राजकुमार भाटी पर एक्शन की मांग कर रहा है।